स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको बीमा डायमेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, डायमेंशन हम उस पावर को कहते हैं, घातों को कहते हैं, जो किसी भी फिजिकल यूनिट के को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाते हैं। जैसे आपका वेलोसिटी हुई, वेग हुआ, वेलोसिटी हो गई यानी वेग हुआ, इसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt। अब वेलोसिटी का यूनिट जो है यह मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड पावर -1 हो गया। तो यहाँ पर मीटर पर पावर क्या है? +1 है, और सेकेंड पर पावर क्या है? -1 है। तो मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। और वेग, वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फंडामेंटल यूनिट पर जो आपने पावर को पुट ऑन किया है, लगाया है, वही पावर जो है आपका डायमेंशन कहलाता है। इसके लिए मीटर को किससे? कैपिटल एल से। किलोग्राम केजी को कैपिटल एम से। ठीक। टाइम के यूनिट आपका सेकेंड को कैपिटल टी से, एम्पियर को कैपिटल ए से। इसके बाद टेम्परेचर के केल्विन को टेम्परेचर की यूनिट केल्विन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हुए इस पर हम डायमेंशन को या पावर को लगा देते हैं, तो हमें एक फार्मूला मिल जाता है। इसी फार्मूले को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। अब हम कुछ यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, वेलोसिटी का ही देख लें। वेलोसिटी के क्या हो गया? मीटर -1, सेकेंड -1। तो मीटर का L हो गया, सेकेंड का T हो गया, पावर -1 हो गया। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसी तरीके हम त्वरण की बात करते हैं, एक्सीलरेशन की बात करते हैं, यानी त्वरण की बात करते हैं। ये बच्चों क्या होता है? A = dv अपॉन dt होता है। dv का क्या हुआ? मीटर सेकेंड की पावर -1, सेकेंड का सेकेंड होगा। अब m s की पावर -2, m का l हो गया, t की पावर -2 है। यह एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है। इसी तरीके हम बात करते हैं फोर्स का। किसका? फोर्स का, यानी बल की हम बात करते हैं। फोर्स F = m × a। m क्या है? मास है, द्रव्यमान है। a क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन होता है। अब m के स्थान पर हम kg लिखेंगे। a का आप देख चुके हो, ms की पावर -2 होता है। अब kg को m, मीटर को l और s टाइम को t की पावर -2 हमने लिख दिया। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है। इसी तरीके बच्चों वर्क का हम बात करते हैं। वर्क यानी कार्य इसको कहेंगे। तो W = F × D। F क्या है? फोर्स है, बल है। D क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। बल का क्या हो गया? kg, मीटर सेकेंड की पावर -2। और D का फिर क्या हो गया? मीटर हो गया। फाइनली क्या बना? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। अब इसको हम लिख दें, kg को m से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर को l से करेंगे, सेकेंड को t से करेंगे,
टोटल आपका एक फार्मूला बनके तैयार हो गया। इसी तरीके हम आपको एक बड़ा डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का होगा। ठीक, ये गुरुत्वीय त्वरण का, और इसके साथ साथ हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकालेंगे। पहले हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम बात करते हैं। बच्चों, फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये न्यूटन का सूत्र है, न्यूटन का फार्मूला है। इसको आपने 9th में भी पढ़ रखा होगा। इसी से हम कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसी का हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर m1 m2। अब एफ का क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी इंटू क्या हो गया, केजी। अब न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स के लिए हम केजी, ये देखो मीटर सेकंड की पावर -2 अपान केजी इंटू आपका केजी ये होगा, और फिर आर स्क्वायर के स्थान पर मीटर स्क्वायर होगा। अब टोटल जी का केजी 1 कट गया, पावर माइनस हो गया, -1 हो गया, यम की मीटर की पावर 3 हो गया, सेकंड की पावर -2 हो गया। अब केजी को m से, मीटर को l से, सेकंड को t से रिप्रेजेंट कर दिया। यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। धन्यवाद।